सो गाइस, आज इस वीडियो में ये वाली ड्राइंग आप लोगों को बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही शानदार देखने में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो चलिए इस ड्राइंग को बनाना सिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे बनाना है। इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको सेट स्क्वायर लेना है और इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से पहले एक नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक रेखा फ्रेंड्स खींचना है। मैंने यहाँ पर रेखा खींच दिया है आप लोगों के सामने ही। आप लोग भी इसी तरह से रेखा खींच लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देते हैं और इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को बनाना। इस पॉइंट से इधर 55 mm की रेखा हम खींचेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये वाली रेखा खींचा गया है। तो चलिए पहले 55 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और इसी पॉइंट के माध्यम से 55 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 15 mm और इस पॉइंट से यहाँ तक यानी कि गैप किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर रेखा नहीं खींचेंगे और फिर से 15 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को पहले सेट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और फ्रेंड्स पहले हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे। इसके बाद 20 mm गैप करेंगे और फिर से हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने 15 mm की रेखा दो खींच दिया है। अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 20 mm ऊपर की रेखा खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर 20 mm ऊपर के साइड खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। आप लोग देख सकते हैं 20 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे इस पॉइंट से 25 mm की रेखा और इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचना है। तो फ्रेंड चलिए दोनों छोर से हम लोग 25 mm की रेखा और 15 mm की रेखा खींच लेते हैं। ये 25 mm की रेखा हो गया फ्रेंड्स। अब इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचना है। ये हमारा 15 mm की रेखा हो गया और आगे सेम प्रोसेस इस पॉइंट से 15 mm और इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचना है। पहले फ्रेंड्स हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हम लोग 25 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 25 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी रेखा खींची गई है, ये वाली। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है। अब यहीं पर हम रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसा ये वाला चीज़ बना हुआ है वैसे ही हमारा ये वाला चीज़ बन चुका है। अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं फ्रेंड्स और इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे।
इसके बाद आगे जो कि इस पॉइंट से 30 एम की रेखा हम लोग खींच लेते हैं, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं और 30 एम की रेखा हम लोग खींच देते हैं। इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को इस पॉइंट से 30 एम की रेखा खींचना है और इस पॉइंट से भी 30 एम का रेखा खींचना है। चलिए दोनों छोर से हम लोग 30-30 एम की रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 30 एम की रेखा हम लोग खींचेंगे। इस पॉइंट पर भी हम लोग 30 एम की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं दोनों पॉइंट पर मैंने 30-30 एम की रेखा खींच दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग को अगला कार्य क्या करना है, इस पॉइंट से 15 एम की रेखा और इस पॉइंट से भी 15 एम की रेखा खींचना है। हम लोग सेट स्क्वायर के पैमाना को कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे और दोनों छोर से 15-15 एम की रेखा खींच देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों छोर से मैंने 15-15 एम की रेखा खींच दिया। अब आगे जो कि इस पॉइंट से 15 एम की रेखा इधर खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 15 एम की रेखा इधर खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से भी हम लोग को 15 एम की रेखा खींचना है, तो यहाँ से हम लोग खींचते हैं 15 एम की रेखा। इसके बाद आगे जो कि इस पॉइंट से भी हम लोग को 15 एम की रेखा खींचना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं और इस पॉइंट से 15 एम की रेखा हम लोग खींच लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है हम लोगों को, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 10 mm, इस पॉइंट से 10 mm और इस पॉइंट से 10 mm, तीनों पॉइंट से हम लोग 10-10 mm की रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं तीनों पॉइंट से मैंने 10-10 एम की रेखा खींच दिया है। अब आगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं। इसके बाद अगला कार्य क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसके आगे ये वाली रेखा खींचना है फ्रेंड्स, छोटी सी रेखा है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। इसके बाद आगे जो कि इस पॉइंट से 30 एम की रेखा खींचना है फ्रेंड्स।
तो पहले फ्रेंड्स हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है, सॉरी इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को आगे जो कि इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचना है, तो हम लोग इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 30 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। अब आगे जो कि इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचना है, तो इस पॉइंट से 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप जो कि यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया है, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है, यहाँ से हम लोग 50 mm की रेखा खींचेंगे, यानी कि इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर पहले सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया हमने। इसी पॉइंट के माध्यम से 50 mm की रेखा हम लोग खींच लेते हैं। 30, 40, 50 आप लोग देख सकते हैं 50 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम रेखा खींच देंगे। सेट स्क्वायर हमारा सेट हो गया है। अब हम यहीं पर रेखा खींच दिए। आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है। जैसा फ्रेंड्स आप लोग का ये वाला ड्राइंग है, बिल्कुल फ्रेंड्स वैसा ही आप लोग का ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर।